और गुमला में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया और गुमला के सिसई में उन्होंने बड़े ही तरीके से तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के पूर्व सांसद धीरज साहू पर भी उन्होंने हमले का अवसर नहीं छोड़ा और उन पर भी उन्होंने निशाना साधा। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि काफी दूर दूर से लोग वहां पहुंचे हुए थे इस रैली में शामिल होने के लिए। महाविजय संकल्प सभा का नाम दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए मदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, अगर देखा जाए तो वहां जो भीड़ जुटी, जिस तरह के मुद्दे उठाए गए पीएम की तरफ से, अगर आकलन के तौर पर देखा जाए तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जरूर लोहरदगा में लोगों को एक उम्मीद थी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री, खास करके बीजेपी नेताओं को जो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के आने के बाद वहाँ के माहौल में बदलाव होगा। और ठीक जब सभा खत्म हुई उसके बाद जब हमने बीजेपी के नेताओं से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री के आने के बाद वहाँ का माहौल जो है काफ़ी बदल चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहले चरण के लगभग तमाम सीटों को जो है एक तरह से टच करने की कोशिश हुई है। चाईबासा में सभा हुई, फिर उसके बाद पलामू में सभा हुई, फिर उसके बाद लोहरदगा में सभा हुई। तो अगर तमाम जो 4 लोकसभा क्षेत्रों में पहले फेज में चुनाव होने हैं, ऐसे में उन तमाम जगहों को छूने की कोशिश हुई, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश हुई जो यहाँ के जनता से जुड़ता हुआ है। सबसे ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज के उत्थान की बात की। अगर दूसरे पहलू पर देखें तो 5 वर्ष तक आगामी जो अगर सरकार बनती है नरेंद्र मोदी की, तो वो कहते हैं कि पूरी गारंटी है कि फिर से उन्हें अनाज जो है वो मुफ्त मिलेगा। साथ ही अपने 10 साल के कार्यकाल को गिनाते हुए कहा कि जिस तरह से विपक्ष एक नया विषय लेकर के आया है कि मोदी संविधान को खत्म करना चाहता है, तो उस पर उन्होंने कहा कि मोदी आया नहीं, मोदी तो 10 साल से आया हुआ है। ऐसे में संविधान को कोई छू नहीं सकता। हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को प्रणाम करते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि संविधान का जो अधिकार है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो आरक्षण पहले से लोगों को मिला हुआ है उसे हम कम नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों को जो SC ST OBC जो पिछड़ा है उनके आरक्षण को छीनकर मुस्लिमों को देना चाहती है। मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा एक और गारंटी है कि अगर हम 5 साल आगे के लिए चुनकर आते हैं तो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उस पर अंकुश लगाएंगे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में जो लोग हैं वो एक फूटा हुआ बाल्टी की तरह है जिसमें आप पानी डालते जाए और वो कभी भर नहीं सकता। सिर्फ यहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। चाहे JMM हो या कांग्रेस हो, दोनों ने मिलकर इस राज को लूटा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और इसी पर जिक्र करते हुए कहा कि जो भ्रष्टाचारी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और इस पर कोर्ट भी मुहर लगा रही है। हाल के दिनों में जो देखे इसी मामले से जुड़े हुए जो फैसले आ रहे हैं न्यायालय के, वो इस बात का जो है एक तरह से इस बात पर मुहर लगाती नजर आ रही है कि जो कार्रवाई हो रही है वो सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो पैसे धीरज साहू के आवास से मिले थे वो आम जनता के हैं या नहीं, वो लूटे हुए पैसे हैं या नहीं, ये तमाम चीजें जो है, क्योंकि लोहरदगा से जुड़ा आज मामला था, जो लोहरदगा लोकसभा सीट को लेकर के वो संबोधन के लिए पहुंचे थे, तो ऐसे में उस मामले को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आदिवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने कहा कि जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है वो एक आदिवासी परिवार से आती हैं और वो एक बेटी है भारत की। ऐसे में एक जो बड़ा काम है वो हम लोगों ने किया है। के हिसाब से लिहाज से देखा जाए तो इस आकलन में क्या समीर उरांव को वहां बढ़त मिलती दिखाई दे रही है क्या, जिस तरह से भीड़ जुटी है उसे लेकर? आप आकलन करें तो जरूर आज की भीड़ जो है वो काफ़ी थे और तपती धूप में भी लोग दूर दूर से चलकर आए थे। मोदी जी भी गदगद हुए। उन्होंने कहा कि जितनी भीड़ हमें पंडाल के नीचे नज़र आ रहा है, टेंट के नीचे नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा कहीं लोग जो हैं धूप में है। और हम अगर सभा खत्म करके भी चले जाएं तो जितने लोग अभी आ रहे हैं वो उससे कहीं और ज़्यादा लोग आते हुए बाद में भी नज़र आएंगे। तो ये जो उत्साह है, ये जो प्रेम है, यही हमें एनर्जी देती है, यही हमें ऊर्जा देती है और हमें काम करने के लिए हिम्मत देती है। तो इसलिए हम उनका पाए पाए चुकाएंगे। अगर हमें आशीर्वाद देते हैं और फिर से हम अगर चुनकर आते हैं तो ये कहीं उनका जो है ये तपस्या जो है वो बेकार नहीं जाएगा। यानी कि आम लोगों को छूने की कोशिश हुई, उन तक पहुंचने की कोशिश हुई और साथ ही वहां जो लोग पहुंचे थे उनसे अपना एक मैसेज भी भेजाया
कि आप अगर लौटकर घर जाते हैं तो मेरा जोहार और मेरा प्रणाम कहिएगा कि मोदी आपको प्रणाम भेजा है। तो ये जो एक टच करने वाली बात है, जो आप अपना एक संदेश भेजने का जो तरीका है नरेंद्र मोदी का, वो उन्हें खास बनाता है और इसी के लिए कहते हैं कि मोदी का जो एक जलवा है वो फिलहाल दिख रहा है। कल ही देर शाम में आपने देखा कि रांची में भी सड़कों पर लोगों की भीड़ काफ़ी थी। तो अब ये चुनाव परिणाम में कितना बदल पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकते हैं कि तपती धूप में भी लोगों की भीड़ ने ये जरूर बताया है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भी लोग अभी भी उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं समीर उरांव जो कांटे के मुकाबले में उलझे नजर आ रहे थे, उन्हें थोड़ा सा एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भीड़ जुटी है और जिस तरह से लोग उनके समर्थन में वहां पहुंचे हैं, पीएम मोदी को देखने पहुंचे हैं, उसका कुछ न कुछ लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।